बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना परम धाम ही की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी महाराज की मेहर से श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति लालदास महाराज जी के जिनमें महामती जी की छाप है, उन माध्यम से परम धाम की शोभा को एक बार फिर से दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज का प्रसंग है और गली चबूतरे। परम धाम की नूर में गलियां, चबूतरे, सीढ़ियां। हमने धाम दरवाजे को पार करना है और बढ़ना है मूल मिलावे तक, मूल मिलावे की। तो वहां तक कितनी गलियां आती हैं? अभी पहले के प्रसंग में हमने सिर्फ चौरस हवेली के फिरावे, उनमें थंभों की शोभा देखी। अब इस प्रकरण में धाम दरवाजे को पार किया, बारियार मंदिर, भीतरी हार मंदिर, फिर चार चौरस हवेली। तो इन दरमियान कितने त्रिपोली आते हैं, यानी कितनी गलियां आती हैं? दो थंभ की यहाँ तीन गलियां, टोटल 18 गली का वर्णन आया है। तो उन शोभा का यह वर्णन हो रहा है। ये जो अर्श अजीम की खोलने बका द्वार, बैठना अर्श गलियों में जित है नित्य बिहार। ये जो अर्श अजीम के खोलने बका द्वार, दिव्य परम धाम हमारे निज घर के अखंड सुखों के द्वार खोलने हैं धनी ने। परम धाम का जो कुछ ज्ञान, परम धाम की दिशा भी आज दिन तक कोई नहीं जान सका था। और हमें एक एक, मतलब चप्पे की कहें जैसे, हमको जानकारी दे दी एक एक गली की। जैसे हम कई दिनों से कर रहे हैं, बड़ी वृत्ति आज 9वां दिन है। तो कैसे एक एक मंदिर, एक एक थंब, एक एक मेहराब, आड़ी मेहराब, सीधे सीधे रास्ते, खड़े रास्ते। और आज धाम दरवाजे से लेके मूल मिलावे तक जो 18 गलियां आती हैं, उनका वर्णन। तो इन अर्श गलियों में प्रवेश करना है हमको, उन एक एक गली में खुद को महसूस करना है और आगे बढ़ना है। अर्शी अजीम की नूरी अति सुंदर सुगंधी से महकती गलियों में प्रवेश करना है। और वो धाम की गलियां हैं, तो एक एक गली भी तो स्वयं आत्म स्वरूप रूह में उनकी शोभा, उन गली में उस स्नेह प्रीत को महसूस करना, उन सुगंधी को महसूस करना। ये देखिए सुंदर सा जी, सतगुरु महाराज श्री जी के प्रदर्शन से देखते हैं, ये दो मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, धाम दरवाजे का मंदिर पार किया। अब थोड़ा इस तरफ आ जाओ, 28 स्तंभ की चौक को छोड़ दें, दाएं बाएं आ जाते हैं। अब इस मंदिर से इस मंदिर तक जाना है तो कितनी गलियां हुई? फिर उसके बाद हम दूसरी हर मंदिर से हवेली तक जा रहे हैं, तो हाँ जी सुंदर साथ जी पार्टिसिपेट करते हैं साथ में। कौन गिनेगा साथ साथ? हाँ जी अनिल भैया आप आओ। ये देखो अपन गलियां गिनते हैं। बाहरी हार मंदिर, उसके बाद अपनी कितनी गलियां हुई? 3 गलियां। तीन। फिर यहाँ पर भी, फिर भी 3। है ना? फिर पहली हवेली से दूसरी हवेली के मध्य तीन, दूसरी से 3 गलियां। तीसरी, तीसरी से 3 गलियां। चौथी, और चौथी से पांचवी में तीन गलियां। 3। अब इन और सबको गिनते हैं तो ये 18 गलियां होती हैं। ये देखो, जी। ये देखो, 3, 6, 9, 12, 15 और ये 18। टोटल 18 गलियां हैं अपने पास। अब इन 18 गलियों को गिनाने का भाव, जैसे कल एक चौपाई आई थी ना, इन गिनती में भी सुख है।
तो उन सुख को महसूस करें। अब पहले अपने को गिनाई, यहाँ पर दो मंदिरों की हार जो आई है उनके मध्य त्रिपोलिया। अब इस त्रिपुली की अपन शोभा देखते हैं तो जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि घेर कर 201 पहल, मंदिरों में 201 पहल चल रहे हैं। तो घेर कर अपने को पहलदार शोभा, ध्यान हो तो मैंने पन्ना जी का, वो अपन सुबह जो परिक्रमा करते हैं, अभी आप सब करते हैं चितवनी से पहले जो परिक्रमा करते हैं अपन गुम्बद जी की, तो उसमें वो पहलदार शोभा आती है। जहां जहां गुर्ज के दरवाजे आते हैं वहां वहां अपने को कोने नजर आते हैं। तो ऐसे इन मंदिरों में जब रमन करेंगे, मैं जवारदस माँ जी का दूसरा प्रदर्शन निकालती हूँ। ये देखिए, अब इन मंदिरों के हार में सुंदर सा जी अब जब रमन कर रहे हैं, खुद को महसूस करें इन मंदिरों में कि आप घोड़े बगियों में यह रमन कर रहे हो। तो ये देखिए, जहां पहल बदल रही हैं अंदर से शोभा भी तो आपको बदलती नजर आ रही है। देखिए, भीतर से हम सब कह देते हैं कि 201 पहल, 201 पहलों पे गुर्ज। तो जब इन मंदिरों में भी रमन करते हैं तो अपने को पहलदार शोभा नजर आती है। अब किसी गुम्बद जी जब जाएं तो परिक्रमा करें निज मंदिर की, तो उन पहलों को महसूस करें। या कल सुबह जब परिक्रमा करेंगे तो उन, या अभी इस मीटिंग के बाद परिक्रमा चलाते हैं, तो उन पहलों को महसूस करें कि हम इन गलियों में रमन कर रहे हैं। एक एक जगह खुद को खड़ा करना है सुंदर सा जी। इन गलियों में रमन कर रहे हैं, धाम की विशाल गलियां हैं, थंबों में दीवालों में चित्रामन में आए पशु पक्षी हाजिर हैं सवारी के लिए। उन पे सवारी करते हुए हम गलियों में रमन कर रहे हैं। एक एक हाथ की सुंदर शोभा, इधर से मंदिरों की दीवार, इधर से मंदिरों की दीवार, बीच में दो थम की हार, तीन गली। ये यहाँ की शोभा हुई। फिर भीतरी हार, मंदिरों की हार तक 201 पहल है, उसके बाद 231 सांस। अब इन गलियों में जब रमन कर रहे हैं, यहाँ घेर कर ये जो गोलाई में गलियां आई है ना, उन गलियों की बात हुई है। देखो, तीन तीन छह, फिर है ना वेलियों के मध्य, तो ऐसे टोटल 18 गलियां। तो ये गोलाई में घेर कर जो गलियां आई हैं, तो अब जब इन दो हवेलियों के बीच में है, गोलाई में घेर कर गलियां देख रहे हैं, तो अपने को 24 मेहराबें भी नजर आएंगी। चार कोने वाली भी नजर आएंगी, जहाँ चार कोने हवेली के मिल रहे हैं। आमने सामने जहाँ द्वार मिल रहे हैं वो। और जैसे हम दो हवेली के मध्य, इधर से देखते हैं, इन दो हवेली के मध्य इन त्रिपोलिया को पार कर रहे हैं, है ना। ऐसे गोलाई में घेर कर हम देखें। अब परम धाम की नूरी नजरें हैं, अब जहां तक देखना चाहते हो गोलाई में आपकी नजर जाएगी। तो आपको ये चौरस में 24 मेहराबें, ये वाली 24 मेहराबें, प्लस जब इन गलियों में रमन कर रहे हैं, ये थंब खुले, है ना, उनपे दो थंब की यार खुली है, उनपे मेहराबें भी खुली हैं। लेकिन यहाँ दाएं बाएं आपको अक्षी दीवार नजर आ रही है। तो इन गलियों को गिनाने के भी सुख है। एक बार गिननी है, उसके बाद हर बार नहीं कि अपन मूल मिलावे जा रहे हैं तो 18 गलियां गिन रही है। शोभा दिल में बसाने के लिए कि कैसे हम सुंदर शोभा देखते हुए अंदर जा रहे हैं। तो ये हुआ। ये देखिए, इस तरह से आड़ी गलियां घेर कर, ऐसी आड़ी गलियां, ये यहाँ की पिक्चर अपने को इतनी सुंदर लग रही है, तो परम धाम की उन गलियों की शोभा तले कितनी सुंदर गिलम होगी। तीनों गलियों में जुदी गिलम हो सकती है, क्योंकि जब पांचवी भोर में रंग परवाली मंदिर को घेर के तीन गली आती है, तीन परिक्रमा आती है, तो जोहर दस जी अपने छोटे से प्रदर्शन में जो प्रदर्शन दिखाते हैं अपने को, उसमें भी अपने को तीन परिक्रमा तीन रंग की दिखा देते हैं। तो यहाँ तीन गलियां, उन परिक्रमा को महसूस करें। ये देखिए, यहाँ पर हम देखें, ये देखो, दो थम की हार, तीन गलियां। यहाँ पे नजर आ रही है ना, दो थम की हार, तीन गलियां। अब ये थम की हार अपने को खुली नजर आ रही है, ये वाली।
और इधर अपने को मंदिरों की अक्षीय दीवार नजर आएगी, ऐसी हवेलियों के मध्य। अब देखो तुम मोमिनो, करो अपना वक्त याद, बैठे धाम गलियों में ने तुम्हारी असल बुनियाद। फिर आह्वान है हमको सुंदर सा जी कि अब देखो तुम मोमिनो, करो अपना वक्त याद, अपना वो समय याद करें। और सच में आप इन गलियों में खुद को महसूस करो, उन एक एक थंब की शोभा को दिल में लो। कैसे थंबों पे चित्रामन है, कैसे पहल है, कैसी मेहराबें हैं। चार थंबों के मध्य कितना सुंदर चौक बन रहा है। ये याद करते करते धनी लीला स्वतः आपके दिल में डालते, वो छोटी छोटी क्लिपिंग, छोटी छोटी यादें स्वतः आती हैं दिल में। बस उस जगह खुद को खड़ा करना है धनी की याद में, धनी के चरणों में बस। अब देखो तुम मोमिनो, करो अपना वक्त याद, बैठे धाम गलियों में ने तुम्हारी असल बुनियाद। बैठे यानी प्रवेश करना, धाम गलियों में प्रवेश कीजिए, वो आपकी असल बुनियाद है। परम धाम की नूरी चेतन गलियों में प्रवेश कीजिए, परम धाम ही आपका असली निज घर है। अपनी अनमोल नियामतें, अनमोल संपदा। मंदिर तो चौरस है जयश्री बहन, मंदिर तो चौरस ही है, 100 हाथ के लंबे चौड़े। पर पहलदार शोभा वो मंदिर जो घूमते हैं मंदिरों की दीवार वहां पर, है ना। और जहाँ चौरस हवेली शुरू हो रही है वहां पे पहल 231 हो रही है। एक बार मैं वापस दिखाती हूँ शोभा, ये देखिए। अब इस नक्शे को ही अपन देखें। अब इस 30 मंदिर के पहल को हमने पार किया, है ना। अब एक तो होता है पूरी गोलाई, यूं गोलाई में पूरे घूमते जा रहे हैं मंदिर, लेकिन यहाँ पर पहल आ गया तो यहाँ पे अपने को इस तरह से कोना नजर आएगा। हमने देखा था ना गुर्जों में भी अपने को ये कोना नजर आएगा। ये ये देखो, एक बार मैं बना के दिखाती हूँ। जैसे ये चार पहल है, अब ये पिंक कलर वाले तो हम मंदिर महसूस करें, ये तो लंबाई चौड़ाई में बराबर है। अब जब आप यहाँ परिक्रमा कर रहे हो तो ये पहल चेंज हो रहा है ना। ये तो खैर काफी ज्यादा पहल हो गया क्योंकि अपने चार ही पहल बनाए हैं, अपने को गोलाई में शोभा लेनी है। तो एक पहल से दूसरे पहल में सरोदी आप परिक्रमा चलाते हो क्या एक बार? हाँ जी दीदी। हाँ परिक्रमा चलाओ, उससे क्लियर हो जाएगा। ये देखिए सुंदर सा जी जहाँ द्वार आ रहे हैं वहां पर देखो, महसूस करो। दीदी आप चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पे द्वार आ रहे हैं सुंदर सा जी, वहां देखो पहल घूम रहा है ऊपर की दीवार गुम्बद जी की। ऊपर भी देखो। ये देखो पूरी शोभा बदलती हुई, ये देखो पूरा पहल नजर आ रहा है। गुम्बद जी संपूर्ण गोलाई लेके नहीं आया ना, पहलदार आया है। तो ऐसे भी अपने बाहरी हार मंदिर पहलदार आए हैं। दीदी मूल मिलावा भी ऐसा फिर? हाँ मूल मिलावा भी ऐसा है। अब ये बाहरी हार जो अपनी दीवार है इसको हम मंदिर मान लेवे, तो ये पहल पहल में घूम रही है। एक बार वापस चला दूं। तो चंद्रमा की ओर देखिए, दीवार की ओर देखिए, शोभा महसूस हो रही है।
जी दीदी हटा दो। आपने ये देखिए सुंदर पहले सा। एक बार पहले भी ऐसे ही समझाया था ये परिक्रमा दिखा के। ये देखिए सुंदर सा जी, है ना ये पहल। अब इस पहल में मतलब एक थोड़ा सा तरीका बताने की, जैसे मतलब कदम बढ़ाए अपन शुरू शुरू में। अब ये 10 मंदिर का पहल है, ये 25 मंदिर का, और घेर के सभी 25 30 30 मंदिर की पहल है। तो एक एक पहल की शोभा बसाएं। जैसे हम यहाँ पर सावरों से ही ले लेवे कि ये जो 10 मंदिर का हास है, इसको सभी रंगों से धनी उस सर्व सागर के सन्मुख है, सभी रंगों का लेवे। अब ये 25 मंदिर का हास बीच में और इधर 30 मंदिर का, तो ये नूर सागर और ये 2 रंगों में। तो ऐसे एक एक जगह उन रंगों की शोभा को बनाने की कोशिश करें कि श्वेत, पूरा श्वेत रंग में खिलता, पूरा लालिमा में खिलता, पूरा पुखराजी आभा में खिलता, वहां खड़ी होकर एक एक शोभा को दिल में लेवे कि कैसे हास हास में वर्णन आ जाता वाणी में। हास हास में बदलती जुगती, जुदी जुदी जिनस जो जो जुगती से सजे ये हास। तो इस तरह से। हाँ विजय दीदी यहाँ से देखते हैं अपन। ये देखो, मैं एक बार आपको अनम्यूट करती हूँ। ये देखो, 3 और 3 6, तो ये हो गई। हम्म, अब इन 4 के मध्य 3 त्रिपोली हुए, हम्म, 9 गलियां ये हो गई 15। और हम्म, लास्ट चौरस हवेली से गोल हवेली के बीच में मूल मिलावे में जाते हो 3 गलियां, वहां पे भी हो गई, टोटल 18 हो गई ना। ठीक है। इस तरह से। ठीक है सुंदरता दीदी की जी, एक बार फिर बिल्कुल। से देखिए ये गलियां। बाहरी हर मंदिर और भीतरी हर मंदिर में 3, फिर भीतरी हर मंदिर से पहली चौरस हवेली तक 3, 6 गलियां ये हो गई। फिर अपने को 4 चौरस हवेली पार करनी है, तो उनके मध्य 3, फिर 3 संधे हो गई ना, 3 त्रिपोलियां हो गए, तो 9 गलियां वो हो गई। और लास्ट मूल मिलावे चौरस, चौथी चौथी चौरस हवेली से मूल मिलावे में जाते हैं तो 3। तो इस तरह से टोटल 18 गलियां। अच्छा दीदी, वो जो चौरस के बाद गली आई फिर गोल गली आई, उसको तीन ही, मतलब उसको तीन 3 ही लिखना है? गिनेंगे, है तो त्रिपोलिया ही ना वहां पर भी, 3 ही गिनेंगे उसको। वो नहीं गिन पाई थी तभी मेरा ख्याल। हम्म। वो भी त्रिपोली, वो भी गिनना है। तो इन ठीक है। गलियों को गिनाने का भाव क्या है, गलियों के सुख क्या है कि आप इन त्रिपोलियों को देख रहे हो तो सुंदर पहलदार शोभा, पहलदार शोभा यहाँ पर भी आई है। लेकिन हम्म। यहाँ पर एक एक पहल में एक एक हवेली, 231 पहल आ गए। और फिर यहाँ पर अपन मुख्यतः शोभा लेवे, आमने सामने जहाँ द्वार मिल रहे हैं वहां 24 मेहराबे, जहाँ हम्म। कोने मिल रहे हैं वहां 24 मेहराबे। तो इस तरह से। इन गलियों के तो सुख बहुत हैं दीदी, राजी के साथ रमण नहीं करते? हाँ जी, चलो पढ़ते हैं अपन आगे। कहूँ गली पोरी चबूतरे, गिनती नूर रोशन, ए गिरो रबानी जानत जो खासल खास मोमेन। ये गलियों की गिनती द्वार से मूल मेले लो, मुख्य द्वार से मूल मेले तक, मूल मिलावे तक फिरती गलियां 18, कहूँ इनका सुनो मजकूर। ये अपन ने कर ही लिया है ना, किस तरह से 18 गलियां अपनी होती हैं। अब इन गलियों का कुछ पिक्चर्स यहाँ के नासूद के, बस एक नक्शे के भाव से अपने कले में, कि यहाँ के थंब इतने विस्तार लिए हैं तो हमारे परम धाम के थंब, जिन थंबों में हमारे श्रृंगार के मंदिर बन जाते हैं, उन थंबों का विस्तार 4 8 16, फिर 8 और 4 पहल, फिर सुंदर मेहराब, ये मेहराब हो गई, ऊपर चंद्रमा हो गया। और उन थंबों के अंदर सुंदर द्वार भी, आप उस थंब में प्रवेश करना चाहते हैं तो सुंदर द्वार भी मिल रहे हैं। चंद्रमा, यहाँ पर 2 चंद्रमा, 2 4, 4 थंबों के मध्य चौक में 2 चंद्रमा दिखते हुए, तो एक चौक से दूसरे चौक में जा रहे हैं। तो शोभा बदलती हुई, पहले से सरस की ये शोभा तो पहले से सुंदर है। ये वर्णन वहां पे खुल के आ जाता है, वाणी में भी आ रहा है, और वहां पर 7 वनों में भी जब देखते हैं, 4 वृक्षों की चौक से दूसरे वृक्ष की चौक में जाते हैं, तो पहले से बढ़ती शोभा सरस। जैसे यहाँ पर हम पहले में हैं, यहाँ पूरा फूलों का चित्रामन अपने को नजर आ रहा है। दूसरे में आ रहे हैं तो पत्तियां हैं, तीसरे में नग हैं,
चौथे में अपना रंग महल पूरी इस चांदनी में है, कहीं चांदनी चौक, कहीं फूल बाग, कहीं पूरा माणिक पहाड़ उस चित्रामन में। तो ऐसी बढ़ती शोभा, इन गलियों में भी हम पूरे 25 पक्षियों के दर्शन कर सकते हैं। ये थंबों की शोभा, और ये इस तरह से सिर्फ नक्शे के भाव से लेना है, अपने को उस जगह खुद को खड़ा करके उस शोभा को दिल में लेना है। हाँ जी स्वर्ण देवी। प्रणाम जी सुंदर साज जी। प्रणाम जी। दीदी आपने जो ये अभी थंब दिखाए हैं ना, जिसमें दो चंद्रमा है, उसमें देखो अक्षी दीवार कितनी सुंदर दिखाई दे रही है, बिल्कुल साफ क्लियर दिखाई दे रही है अक्षी दीवार। कहाँ पर, इस वाले में? ना दूसरे वाले में। हाँ ये देखो पीछे से, हाँ जी हाँ जी, ये पीछे वाली ना ये देखो अक्षी सुंदर सा दीवार जी, बिल्कुल अक्षी क्लियर। थंब। ये अक्षी थंब माने ये अक्षी मेहराब है ना। ये बीच की गली, ये दाएं बाएं की हवेलियों से लगती गली। तो ये समझने के वास्ते अपने लिए एक नक्शे ही है, इससे ज्यादा नहीं। इत हक हादी रूही खेले, नित नया करे बिहार, पैठत गलियों देखिए, फिरते खड़े कहो द्वार। इन नूरमयी गलियों में राजेश श्यामा जी और हम रोहे, नित नया करे बिहार, नित पल नया बिहार, पैठत गलियों देखिए, फिरते खड़े कहो द्वार। उन गलियों में प्रवेश कीजिए सुंदर सा जी, थंबों की शोभा, मेहराबों की शोभा, और घेर कर फिरते द्वार। क्योंकि दो तरफ अगर अपन बाहरियार मंदिर में है तो मंदिरों के द्वार लग रहे हैं, हवेलियों के मध्य चल रही हैं तो वहाँ हवेलियों के द्वार, जहाँ बड़े द्वार है वहाँ 24 मेहराब है, वहां पर भी द्वारों की शोभा आ रही है। तो इन नूरी गलियों में श्री राज श्यामा जी और सखियां नित नवीन लीलाएं करती हैं। इन गलियों में उन स्वरूपों को, क्यों हम खुद को ही देखें ना, उन स्वरूपों को भाव दिल में ये ले कि हम ही तो हैं, ये दृढ़ता होनी चाहिए ना कि मैं ही हूं, कि उन गलियों में खुद को प्रवेश करते देखे। और चारों ओर सुंदर सुशोभित द्वार, एक एक द्वार की शोभा कितनी प्यारी होगी। कल पन्ना जी का देख रही थी, वहां पे भी सुंदर द्वार दिखाई दे रहे थे, तो ऐसा लगा कभी पन्ना जी के इन द्वार को तो देखा ही नहीं। तो कितने उसमें भी चौखट, कुंडी, साकल की शोभा, चौक बने हुए हैं, उन चौकों में चित्रामन, तो एक एक द्वार कैसे झिलमिलाता हुआ। नूरी दर्पण का किवाड़ हम देखते हैं धाम दरवाजे में, यहाँ पर कई रंगों नगों में झिलमिलाते, जिस रंग की जुगती से हम शोभा ले रहे हैं उसी माफक जैसा जहां पे सुंदर लगना चाहिए वैसा द्वार। रूहे राजी करत है, मिल खेलत हक सुभान, कोई हादी के संग फिरे, कोई आए लगत हक कान। शेरा जी के संग खेलते हुए हम रोए, है ना। और धनी को रिझाने का प्रयास, कैसे मैं अपने धनी को रिझा लूं, मेरे धनी मेरी ओर नजर करे, मुझसे बात करे। रूहे राजी करत है, मिल खेलते हक सुभान, कोई हादी के संग फिरे, कोई धनी के संग संग उन गलियों में, कोई आए लगत हक कान, और कभी प्यार से जाके उनके श्रवणों में, मतलब प्यारी सी गुफ्तगू करना, अपनी बात रखना। रूहे राजी करत है, मिल खेलते हक सुभान, कोई हादी के संग फिरे, कोई आए लगत हक कान। इन रूहों के रमन को आवी शब्द में ना सुख, जो ठाड़ी इन गलियन में देखिए नूर जमाल का मुंह। इन गलियों के सुख, थंबों के सुख, मेहराबे, हिंडोला झूलने की इच्छा है तो उसी पर हिंडोले हाजिर, उन थंबों में वृक्षों का, फूलों का, नहरें, चवच्ची, शीतलता का संपूर्ण एहसास, और उन थंबों में रमन करते हमारे पिया श्री राज शर्मा जी, उनके स्वरूप को एक टक निहारना, युगल पिया का दीदार। और
उन थंबों में पिया का प्रतिबिंब उभरता हुआ, और घेर कर जितने भी थंब नजर आ रहे हैं बस पिया नजर आए, श्री राज श्यामा जी नजर आए, और उनके संग हम सखियां, जहां भी नजर जाए श्री राज श्यामा जी। उनके नूरी हस्त कमल, पोंची, कड़ा, अंगूठियां, राज जी के हस्त कमल, श्यामा जी के हस्त कमल, उन नखों का नूर, अंगूठियों का नूर, उन मेहराबों तले इन रूहों के रमन को आवे शब्द में न सुख। उन गलियों में रमन कर रहे हैं, बाहरी मंदिरों में है तो पहलों के सुख, एक पहल से दूसरे पहल में जा रहे हैं, शोभा बदलती हुई, कहीं फूलों सी, कहीं नगों सी, कहीं नूरी श्वेत रंग, संपूर्ण शोभा फूलवनी की तरह झिलमिलाती, उनमें से आप जा रहे हो, आपकी वस्त्राभूषणों का तेज उन दीवालों में, कहीं पूरी लालिमा लिए लाल गुलाबों से सजी सुगंधी का तेज, एक एक गुलाब की पाखड़ी ऐसे सजती हुई, और आपको देख के मुस्कुरा के खिलती हुई। हवेलियों के दरमियान वो 24 मेहराबे, उन 24 मेहराबों में आए सुंदर बैठकों में पिया विराजे हैं, उनको अपलक निहारना, उनसे मीठी मीठी बातें करना, एक एक द्वार की सुंदर शोभा, और उन थम से टेक लगाए जब श्री राज श्यामा जी खड़ी हो, धाम की लाडली सखी खड़ी हो, उनका स्वरूप भी तो उतना ही नूरी, उतना ही सुंदर, और उन गलियों में रमन करते समय आभूषणों की मीठी झनकार, रूह में आभूषण भी कैसे सुंदर संगीत स्वर प्रस्तुत करते हुए, इन रूहों के रमन को आवे शब्द में न सुख, जो ठाडे इन गलियन में देखे नूर जमाल का मुख। जाको हक हेत कर कहते बुलावत ले नाम, तिनके सुख की क्या कहूँ हक पूरे मनोरथ काम। बिल्कुल लाल चबूतरे की चौपाइयों जैसे अब चौपाइयां आ रही है। जाको हक हेत कर कहते हैं बुलावत लेना, जिस सखी को धाम के दुल्हा हमारे शेरा जी स्वयं बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी सुख क्या कहें। अब धनी अपने को सुबह पहले बुला रहे हैं ना, तो हमारे सुखों का वर्णन, फिर सुबह पहले धनी हमें सुख देते हैं, इश्क देते हैं। जासो हक सुभान वायदा करते अपने श्रीमुख, जाए सुख दिखाए समझावे इत क्यों कहूँ ताके सुख। और हम मोमिनों के उन सुखों का वर्णन जिनसे राजी स्वयं वायदा कर रहे हैं कि मैं तुम्हें जगाऊंगा, अर्शे अजीम के अखंड सुख दिखा रहे हैं, पल पल इन गलियों के सुख दिखा रहे हैं ना, एक एक थम के, एक एक मेहराब के, एक एक द्वार के, उन 24 मेहराबों की उन सीढ़ियों के दर्शन, जैसे नूर से झिलमिलाती सीढ़ियां, और राज श्यामा जी की रूह के कदम रखते ही कैसे सुंदर अभिनंदन में अति सोहनी कोमल होती सीढ़ियां। तू जाए सुख दिखाए समझावे इत क्यों कहूँ ताके सुख, जाको अपने दिल में करत बड़ो प्यार, ताको अपनी तरफ को खींच ले परवरदिगार। जाको अपने दिल में करत बड़ो प्यार, जिन मोमिनों को, रूहों को धनी बहुत प्यार करते हैं,
उनको इन इलम लदों से फिर वर्णन करके खींच रहे हैं, आओ तो सही मेरे पास, कुछ पल तो निकालो, बस आंखें बंद करो और मुझे देखो। मोमिन अर्श अजीम की जाय दिखावत हक सुभान, क्यों कहूँ सुख दिन को रहे मोमिन दिल पहचान। जिन मोमिनों को धनी स्वयं परम धाम दिखा रही, धाम दरवाजे के सुख, उन श्रृंगार के मंदिरों में जाके श्रृंगार सजना, चोरस हवेली में पिया संग आरोगना, वो श्याम रंग की हवेली मंदिर, उन मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो कैसे हजारों लाखों पकवान तैयार, जैसे अभी अभी बने हैं, उनसे उठती भाप सुगंधी, और आपको पिया के लिए थाल सजा के लाना है। जिस भी फल की पकवान की इच्छा हो, उसका वो जो उसका बर्तन है, उसका जो एक सुंदर नूरी कटोरा सोने चांदी जवेरों से जड़ा आपके सन्मुख आके पसर कर बैठ जाता है अपनी अलमारी से उतर के, क्योंकि वो भी रूह में ही है। 12,000 रूहें कटोरी भर लेती हैं और वो कटोरा वैसे का वैसा किनार तक लबालब। उन सुखों की शोभा, नीरद की हवेली में पिया संग जब नीरद करते हैं, वो नूर की बरखा में नीरद, पूर्व दिशा में हरी ताबा, पश्चिम से श्वेत, उत्तर से पोखरा झील, दक्षिण से लालिमा रेस, तले किला ऊपर चंद्रमा, कठेड़ी खंभों की झलकार, और उन अति छलकारो छलकार शोभा में पिया जी का सिंहासन और राजश्रमा जी उस पर विराजे हैं, हमारे झिलमिलिया साहब विराजे हैं। वो सुन तो जाको अपने दिल में करत बड़ो प्यार, ताको अपनी तरफ को खींच ले परवरदिगार, माहौल अर्श अजीम के जाय दिखावा तब सुहान, क्यों कहूँ सुख दिन को रहे मोमिन दिल पहचान। जाको अपने दिल में करत बड़ो प्यार, ताको अपनी तरफ को खींच ले परवरदिगार, माहौल अर्श अजीम के जाय दिखावा थक सुभान, क्यों कहूँ सुख दिन को रहे मोमिन दिल पहचान। एक एक थम सुंदर मेहराबें, सुंदर शोभा, बड़ी मेहराबें। अब एक यहाँ पर पिक्चर, ये कितनी सुंदर झिलमिलाती शोभा, तो परम धाम की उन मेहराबों की शोभा क्या रहती होगी। वो नूर भी मेरे धनी है, वो झिलमिलाट भी मेरे धनी है, तो क्या सुंदर शोभा। इनों का इश्क हक सो रहे हक का इश्क इनों पर, ये आशिक माशुक आप हो या कि हक करे जमा खाते। मोमिनों का प्रेम श्री राजी के प्रति और राजी का प्रेम मोमिनों के प्रति, आपस में अरस परस आशिक माशुक। श्री राजी जो कुछ भी कर रहे हैं रूहों को सुख देने की खातिर, ये आशिक माशुक आप हो या कि हक करे जमा खाते। यूं कई सुख अर्श अजीम के आवत ऊपर मोमिन, सो इन जुबा केते कहूं आगे हक हादी जाने रोश। कई सुख अर्श अजीम के जो मोमिनों को पल पल मिल रहे हैं, और इन जुबा को कैसे वर्णन करें, या तो हम जानते हैं या हमारे राजेश रामा जी जानते हैं। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो तुम देखो अपना सुख, और धंधा सब और सब धंधा छोड़ के देखो नूर जमाल का मुख। सरकार श्री चर्चा में अक्सर ये चौपाई कहते थे ना, किसी एक चौपाई को याद कर लो। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो तुम देखो अपना सुख, अपने अखंड सुखों को देखो, और सब धंधा छोड़ के देखो नूर जमाल का मुख, देखो नूर जमाल का मुख।
चौपाई दोहराते हैं सुंदर साहब जी। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो, तुम देखो अपना सुख और सब धंधा छोड़ के देखो नूर जमाल का मुख, देखो नूर जमाल का मुख। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।